जरा सोचिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज अदा कर रहे हैं। आप सजदे में जाते हैं और उसी दौरान एक बदनीयत आदमी आकर एक मरे हुए ऊंट की ओजरी आपकी पीठ पर रख देता है। यह हरकत सिर्फ बदतमीजी नहीं थी, बल्कि खुली दुश्मनी का इजहार थी। यह शख्स था अम्र बिन हिशाम। कुरैश उसे इज्जत से अबुल हकम कहते थे, यानी समझदार और फैसला करने वाला, लेकिन इतिहास ने उसे एक और नाम से याद रखा, अबू जहल। सवाल यह है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सख्त विरोध क्यों करता था? क्या यह सिर्फ मजहबी मतभेद था, या इसके पीछे सत्ता, रुतबा, जलन और डर जैसी बातें भी छुपी थीं? अम्र बिन हिशाम का ताल्लुक कुरैश के ताकतवर कबीले बनी मखजूम से था। मक्का में इस कबीले की खास अहमियत थी। जंग हो या सियासत, उनकी राय मानी जाती थी। अम्र खुद भी मक्का के असरदार लोगों में शामिल था। लोग झगड़ों के फैसले के लिए उसके पास आते थे। कारोबारी मसलों में उससे मशवरा लिया जाता था। इसी वजह से उसे अबुल हकम का लक़ब मिला। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जानता था। उसने हमेशा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सादिक और अमीन पाया। कभी उन पर झूठ या बेईमानी का इल्जाम नहीं लगाया। मक्का में हर कोई जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं और अमानत में खयानत नहीं करते। फिर वह दिन आया जब गार हिरा में पहली वही नाजिल हुई। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक भरोसेमंद इंसान नहीं रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल बन गए। यहीं से अम्र बिन हिशाम के दिल में बेचैनी शुरू हुई। मसला यह नहीं था कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई से अनजान था। असल बात यह थी कि नबूवत बनी हाशिम में क्यों आई। उसे लगा कि अगर यह इज्जत बनी हाशिम को मिल गई तो बनी मखजूम का रुतबा कम हो जाएगा। शुरुआती 3 साल दावत चुपचाप दी गई। इस दौरान उसने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर असहज था। जब हुक्म आया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को खुलकर सचेत करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर कुरैश को जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। लेकिन जब आपने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो सबसे पहले अम्र बिन हिशाम ने नाराज होकर कहा, क्या हमें इसी बात के लिए बुलाया था? यहीं से उसका खुला विरोध शुरू हुआ। यह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। आगे चलकर उसने इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ सख्ती की राह अपनाई। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कुछ सरदार दिन में विरोध करते, लेकिन रात को चुपके से कुरान की तिलावत सुनने की कोशिश करते। उनमें अम्र बिन हिशाम भी शामिल था। इससे साफ है कि वह अंदर से इस पैगाम की ताकत को समझता था, लेकिन उसे स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। इस पूरी कहानी में हमें यह समझ आता है कि कभी-कभी इंसान सच्चाई को पहचान लेता है, मगर अपनी पदवी, घमंड या सामाजिक दबाव की वजह से उसे मानने से पीछे हट जाता है। अबू जहल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा इंसान जो सच से वाकिफ था, लेकिन उसे अपनाने का हौसला न कर सका। यह था उसकी मुखालफत का असल पहलू। सिर्फ मजहबी मतभेद नहीं, बल्कि रुतबे और असर के खो जाने का डर। रात का सन्नाटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे। आवाज में सुकून था, लफ्ज साफ थे और मतलब दिल को छू लेने वाला। जो भी सुनता कुछ देर के लिए जैसे दुनिया से कट जाता। एक दीवार की ओट में अम्र बिन हिशाम खड़ा था, वही जिसे लोग अबू जहल कहते हैं। वह छुप कर सुन रहा था। आयतें उसके कानों से गुजरकर दिल तक उतर रही थीं। वह समझ रहा था कि यह न शायरी है, न जादू और न किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम। उसी रात एक और शख्स भी चुपके से आया, अब्बू सुफियान इब्न हजर। थोड़ी दूरी पर अलखनास इब्न शरीक भी खड़े थे। तीनों को पता नहीं था कि दूसरा भी मौजूद है, मगर तीनों के दिल उसी आवाज की तरफ खींचे चले आए थे। पूरी रात खामोशी से सुनते रहे। कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई बहस नहीं, बस तिलावत और सन्नाटा। सुबह हुई तो तीनों अपने अपने रास्ते लौटे। अचानक रास्ते में आमना सामना हो गया। एक पल को सब झेंप गए, जैसे कोई राज खुल गया हो। कुछ देर खामोशी रही, फिर किसी ने कहा, अगर लोगों ने हमें यहां देख लिया होता तो क्या सोचते? तीनों ने वादा किया कि अब दोबारा नहीं आएंगे,
लेकिन अगली रात फिर आ गए। तीसरी रात भी यही हुआ। इससे साफ है कि कुरान का असर इतना गहरा था कि वे अपने ही वादे पर कायम न रह सके। एक दिन अखनस बिन शरीक ने तन्हाई में अब्बू जहल से पूछा, सच बताओ, क्या मोहम्मद झूठ बोलते हैं? अब्बू जहल के पास इनकार का कोई बहाना नहीं था। उसने कहा, नहीं, हमने उन्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। ये बहुत बड़ा एतराफ था। फिर सवाल आया, तो फिर विरोध क्यों? अब्बू जहल ने साफ कहा, मसला यह नहीं कि वह सच्चे हैं या नहीं, मसला यह है कि हम और बनी हाशिम हमेशा सरदारी में मुकाबले में रहे। अगर हमने मान लिया कि उनमें नबी आ गया है तो हमारी इज्जत और नेतृत्व कहां रहेगा? हम इसे कभी नहीं मानेंगे। यही असली वजह सामने आती है। बात सिर्फ मजहबी मतभेद की नहीं थी, मामला सत्ता, रुतबे और कबीलाई मुकाबले का था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया तो यह सिर्फ बुतों से हटने की बात नहीं थी। इससे मक्का का पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा प्रभावित होता था। काबा से जुड़ी तिजारत, हाजियों से होने वाला फायदा और कुरैश की सरदारी, सब पर असर पड़ सकता था। अबू जहल को यही डर था। उसकी मुखालफत धीरे धीरे सख्त होती गई। एक बार काबा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। कुछ सरदार पास बैठे थे। अबू जहल ने तंज किया और किसी को उकसाया कि गंदगी लाकर सजदे की हालत में आपकी पीठ पर डाल दे। ऐसा किया भी गया। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही रहे। बाद में आपकी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद आई और वह गंदगी हटाई। एक और मौके पर अबू जहल ने कहा कि अगर उसने आपको नमाज पढ़ते देखा तो नुकसान पहुंचाएगा। वह आगे बढ़ा भी, लेकिन अचानक रुक गया और पीछे हट गया। बाद में उसने कहा कि उसे डरावना मंजर दिखाई दिया। यह अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी। एक दिन उसने बदतमीजी की और पत्थर मारा, जिससे खून निकल आया। यह खबर हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची। वह गुस्से में उसके पास गए और डटकर उसका सामना किया। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हैं। यही वह लम्हा था जब हजरत हमजा इस्लाम में दाखिल हुए। ये अब्बू जहल के लिए बड़ा झटका था, सामाजिक भी और मानसिक भी। अब्बू जहल की दुश्मनी सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रही। उसने हर मौके पर कोशिश की कि लोग इस पैगाम से दूर रहें, मगर हक की बात फैलती रही। इस कहानी से एक बात साफ समझ आती है, कभी कभी इंसान सच्चाई को पहचान लेता है, मगर अपना रुतबा, अपनी सियासत और अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। दिल सच को महसूस करता है, लेकिन घमंड रास्ता रोक लेता है। लेकिन उसने सच को मानने से इनकार कर दिया। वही शख्स जिसके बारे में कुरान में आया कि उसने मुंह फेर लिया और घमंड किया। यह उसके दिल की हालत को बयान करता है। सच्चाई सामने थी, मगर उसने उसे कबूल नहीं किया। उसकी मुखालफत सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। वह मुसलमानों को डराने की हर कोशिश करता था। शारीरिक तकलीफ के साथ साथ वह सामाजिक और आर्थिक दबाव भी डालता। हज के मौसम में जब बाहर से लोग मक्का आते तो वह रास्तों में खड़ा होकर कहता, मोहम्मद की बात मत सुनना, वह लोगों के बीच फूट डालते हैं। उसे पता था कि अगर लोगों ने खुद कुरान सुन लिया तो उनके दिल बदल सकते हैं। जब कुरैश ने इस दावत को रोकने के लिए मिलकर कदम उठाया तो सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को झेलनी पड़ी जो कमजोर और गरीब थे। लेन देन बंद कर दिया गया, रिश्ते तोड़ दिए गए, बातचीत तक पर रोक लगा दी गई। यह सामाजिक बहिष्कार बहुत सख्त था। इसी दौर में मुसलमानों ने शिब अबी तालिब में पनाह ली। यह एक घाटी थी, चारों तरफ पहाड़ और दरख्त। कई साल तक वहां तंगी रही। हालात कठिन थे, मगर इसके बावजूद ईमान पर डटे रहे। अबू जहल इस सब को देखकर संतुष्ट होता था। उसे लगता था कि इस तरह दबाव डालकर वह इस संदेश को रोक देगा। उसने कई कमजोर लोगों को भी सताया ताकि बाकी लोग डर जाएं और पीछे हट जाएं। उसका मकसद साफ था, मक्का में अपना रुतबा कायम रखना और किसी भी नए बदलाव को रोक देना। इस्लाम की एक खास बात उसे और भी खलती थी, बराबरी। यहाँ अमीर और गरीब, सरदार और गुलाम सब एक सफ में खड़े होते थे। ये बात उसके जैसे कबीलाई सरदार के लिए आसान नहीं थी। उसे डर था कि अगर यह पैगाम फैल गया तो पुराना ढांचा बदल जाएगा। हालात यहां तक पहुंचे कि मक्का के सरदार दार अल नदवा में जमा हुए। यह वह जगह थी जहां बड़े फैसले किए जाते थे।
सवाल रखा गया कि अब आगे क्या किया जाए। किसी ने कहा कैद कर दें, किसी ने कहा शहर से निकाल दें। मगर अबू जहल ने इन बातों को काफी नहीं समझा। उसने एक सख्त राय दी। उसका कहना था कि हर बड़े कबीले से एक नौजवान चुना जाए ताकि सब मिलकर एक साथ हमला करें। इससे जिम्मेदारी किसी एक कबीले पर नहीं आएगी। यह योजना मान ली गई। लेकिन उसी रात अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की खबर दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब को अपने बिस्तर पर सुलाया और खुद रात में मक्का से निकल गए। जब सुबह हमलावर अंदर गए तो उन्हें अपने इरादे की नाकामी का पता चला। यहीं से हिजरत का सफर शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ओर रवाना हुए। यह घटना दिखाती है कि विरोध किस हद तक पहुंच चुका था। एक ऐसा इंसान जो सच्चाई को पहचानता था, आखिरकार इतनी दूर चला गया कि खुली साजिश का हिस्सा बन गया। लेकिन इतिहास गवाह है, साजिशें टिकती नहीं, सच्चाई आगे बढ़ती है। यही दुश्मनी आगे चलकर बद्र के मैदान तक पहुंची, जहां हालात ने नया मोड़ लिया। अबू जहल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान का घमंड और पद का डर उसके दिल पर हावी हो जाए तो वह साफ सच को भी नजरअंदाज कर देता है। मगर सच की रोशनी आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेती है। अबू जहल यह समझ नहीं पा रहा था कि इस्लाम के पैगाम को कैसे रोका जाए। मदीना में मुसलमानों की बढ़ती ताकत भी उसके लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। सबसे पहले एक अहम बात साफ कर लें। कुछ लोग समझते हैं कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। यह बात सही नहीं है। उसका असली नाम अम्र बिन हिशाम था और वह कबीला बनी मखजूम से था। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा अमीना बिन्त वाहब दोनों बनी हाशिम से थे। इस तरह अबू जहल का न तो खून का रिश्ता था और न ही वह आपका चाचा था। उसकी मुखालफत रिश्तेदारी की वजह से नहीं, बल्कि कबीलाई मुकाबले, सियासी हित और घमंड की वजह से थी। उसकी दुश्मनी का एक बहुत सख्त पहलू यह था कि उसने कमजोर मुसलमानों को निशाना बनाया। जो लोग गरीब थे या जिनका सहारा कम था, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी गई। यसीर इब्न अमीर और उनकी पत्नी सुमैया बिन्त खय्यात पर जो जुल्म हुआ, वह शुरुआती दौर की दर्दनाक घटनाओं में गिना जाता है। समैया रजी इस्लाम की पहली शहीदा बनी। यह सब इसलिए किया गया ताकि दूसरों के दिलों में डर बैठ जाए। औरतों, बच्चों और कमजोर लोगों को दबाव में लाकर यह संदेश दिया जाता था कि जो इस रास्ते पर आएगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद ईमान वाले डटे रहे। फिर वह दिन आया जब मुकाबला मैदान ए बद्र में हुआ। बैटल ऑफ बदर इस कहानी का बड़ा मोड़ साबित हुआ। अबू जहल पूरे घमंड के साथ निकला था। उसे यकीन था कि वह ताकत दिखाकर लौटेगा, मगर बद्र का मैदान उसके लिए आखिरी साबित हुआ। अब्दुल रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि बद्र के दिन वे सफ में खड़े थे। उनके दाएं बाएं दो कम उम्र लड़के खड़े थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों? लड़के ने जवाब दिया, मैंने इरादा किया है कि अगर वह मिला तो उसका सामना करूंगा। दूसरे लड़के ने भी यही बात कही। थोड़ी देर बाद अबू जहल सामने आया। इशारा मिलते ही दोनों नौजवान आगे बढ़े और डटकर मुकाबला किया। ये थे मुआद इब्न अम्र और मुआविद इब्न अफरा। उनके हमले से अबू जहल गिर पड़ा। जब उसकी लाश देखी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह इस उम्मत का फिरौन था। यह एक गहरी बात थी। फिरौन भी सच को जानता था, मगर उसने मानने से इनकार किया। उसी तरह अबू जहल ने भी सच्चाई को पहचाना, लेकिन घमंड और सत्ता की चाहत ने उसे रोक दिया। उसकी पूरी जिंदगी हमें एक बड़ा सबक देती है। सिर्फ सच को पहचान लेना काफी नहीं होता, उसे स्वीकार करने के लिए दिल का झुकना जरूरी है। अगर इंसान का अहंकार बीच में आ जाए तो इल्म भी फायदा नहीं देता। अबू जहल का नाम आज इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने सच को जानकर भी ठुकराया। उसकी कहानी एक चेतावनी है। घमंड और जलन इंसान को वहां ले जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती। अगर आपको यह बयान फायदेमंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अल्लाह हम सबको सच को पहचानने और उसे अपनाने की तौफीक दे।